हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म भर रखा है और काफी दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं कि पीएसटी पीएमटी करवा लिए जाएं। और दोस्तों, एचएससी ने बीच में एक संदेश भी दिया, एक छोटा सा हिंट भी दिया था कि पीएमटी के लिए उन्होंने चौधरी देवीलाल जो स्टेडियम है पंचकुला को बुक कर लिया है। और उस समय कयास लगाए गए थे कि 7 मार्च से आपके पीएमटी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मार्च आपका लगभग खत्म होने वाला है। लेकिन अभी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अपडेट आ रही है कि आपके पीएमटी के साथ साथ पीएसटी भी एक साथ लिए जा सकते हैं और बहुत जल्दी आपको शेड्यूल मिल जाएगा। तो क्या है पूरी अपडेट, कब से आपके पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, तो आप जानते हैं कि आपके फॉर्म जनवरी फरवरी में भरे गए। उसके बाद दोस्तों एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जो है वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि हमने जो है मार्च से लेकर 31 मई तक जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम उसको बुक कर रखा है। और उस समय कयास लगाए गए थे क्योंकि एचएससी ने उस नोटिस में लिखा था कि हम 7 मार्च से पीएमटी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि हरियाणा पुलिस के दोबारा से फॉर्म ओपन हो गए। 16 मार्च से लेके 19 मार्च तक दोबारा फॉर्म इन्होंने भरवाए दोस्तों। तो ऐसे में मार्च के मिड में या मार्च के लास्ट में पीएमटी स्टार्ट होने की सारी उम्मीद दोस्तों धरी की धरी रहेगी, यानी सारे कयास फेल हो गए। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले जो अपडेट आ रही है वो ये है दोस्तों कि एचएससी को पीएसटी, और आप जानते हैं कि जो पीएसटी के दौरान जो टेंट वगैरह लगते हैं, जो अरेंजमेंट होता है, नहीं जो पीएसटी अरेंजमेंट है, उसके लिए दोस्तों जो बिड है वो फाइनल हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो पीएसटी करवाने के लिए जो टीम है, यानी जो अरेंजमेंट किया जाएगा, वहां पे जो मैनेजमेंट किया जाएगा, वो बिड फाइनल हो चुकी है। तो उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एचएससी का ये प्रयास था, जो विलंब हुआ उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पीएमटी पीएसटी, ताकि बच्चे को बार बार ना घुमाया जाए कि पहले भाई पीएमटी देना हो, उसके बाद 5 दिन बाद फिर तुम ट्रेन से आओ या बस पे आओ। हालांकि चेयरमैन साहब ने बोला है कि आपके पीएमटी पीएसटी के लिए या किसी भी हरियाणा में एग्जाम के लिए आपका किराया तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको परेशान तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रयास था कि क्यों ना पीएमटी के साथ साथ पीएसटी भी करवा लिया जाए। तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जिनका फिजिकल थोड़ा सा वीक है, या जिनको लग रहा था कि पहले जो अपडेट्स हम दे रहे थे कि पीएमटी पहले होगा, हालांकि मैं जो है आपको ये कह रहा था कि पिछली बार जो पीएमटी पीएसटी था उसका शेड्यूल मैंने आपको बार बार दोहराया, और वो इसीलिए दोहराया कि क्योंकि जैसे जैसे पीएमटी आगे बढ़ता है, जो बाद वाले बच्चे होते हैं, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट वाले बच्चे होते हैं, उनका पीएमटी पीएसटी लगभग एक साथ ही होता है। शुरुआत में पीएमटी पहले होता था, पीएसटी बाद में होता था, लेकिन जो सेकंड लिस्ट वाले बच्चे हैं, थर्ड लिस्ट वाले बच्चे होते थे, उनका पीएमटी आज हो रहा है, कल उनको पीएसटी के लिए बुला लिया गया था। तो ये बात मैंने आपको हर वीडियो में बताई है दोस्तों, अगर आपने हमारे साथ जुड़ाव रखा है और आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका मार्च जा चुका है, 26 मार्च हो चुका है दोस्तों। तो अब अप्रैल और मई 2 महीने, हालांकि वो सरकार के पास ही होता है कि भाई जो बुकिंग है ताऊ देवीलाल स्टेडियम की, जो वॉलीबॉल ग्राउंड है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये है दोस्तों कि आपका जो पीएमटी है और पीएसटी ये एक साथ करवाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा, इनसे रिलेटेड जो नोटिस है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, ये आपको मिल सकता है, मैं कहूंगा कि 30 या 31 मार्च के आसपास, ठीक है। यानी अगले 3 से 4 दिन, अब मैं कहूं कि इसी वीक जो 31 मार्च तक आपको नोटिस मिल जाएगा हरियाणा पुलिस के पीएमटी पीएसटी के रिगार्डिंग, और उसमें डेट आपको फाइनल हो जाएगी। जहां तक मेरा अंदाजा है पीएमटी पीएसटी आपके स्टार्ट हो जाएंगे 10 या 12 अप्रैल के आसपास, ठीक है। 10 या 12, मैक्सिमम 15 अप्रैल आप मान के चले, नहीं 10 से 15 अप्रैल 2026 के बीच में आपके पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए आज आपका पीएमटी हुआ तो आपका कल फिर पीएसटी होगा। ऐसे आपको बैक टू बैक, ऐसा नहीं होगा कि आज सुबह आप मेजर कर रहे हो पीएमटी और आज ही आपका पीएसटी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
आज आपका पीएमटी होगा तो हो सकता है कि 2 दिन का गैप या 3 दिन का गैप या हो सकता है अगले दिन के लिए आपको शेड्यूल मिल जाए आपके पीएसटी के लिए। ठीक है, अब वो सरकार तय करेगी, एचएससी तय करेगी किस प्रकार से शेड्यूल बनाती है। हो सकता है 1 सप्ताह का गैप रखे, हो सकता है 3 दिन का गैप रखे, हो सकता है 5 दिन का गैप रखे, या हो सकता है कम से कम 1 दिन का गैप तो मिलेगा। आज आपका पीएमटी और मान लो देवला स्टेडियम में, तो फिर आपका पीएसटी उसी दिन तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो दोपहर में 10 बजे 11 बजे थोड़े दौड़ाएंगे आपको, तो अगले दिन के लिए बुलावा आ सकता है, तो देखने वाली बात होगी। और दूसरा यह है कि जब पीएमटी पीएसटी एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो जहां तक जो बुकिंग है वो 2 महीने के लिए है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबका ही फिजिकल लिया जाएगा। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि एचएससी की मंशा क्या है, क्योंकि देखो इस बार इस प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें 24 अक्टूबर को ही फाइनल रिजल्ट देना है या 3 महीने में ही भर्ती कंप्लीट करवानी है, ऐसा कोई बर्डन नहीं है। तो एचएससी भी इस भर्ती को लंबा खींचना चाहेगी। और लंबा कैसे खींचेगी दोस्तों, जब कम से कम 2 महीने 2.5 महीने आपके पीएमटी पीएसटी चलेंगे और 3,20,000 फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके थे। 3 दिन में ज्यादा नहीं तो 10-20,000 तो फॉर्म भरे गए होंगे, तो 3.5 लाख के आसपास मान के चलिए 3.5 लाख तो फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर 3.5 लाख बच्चों का ही पीएमटी पीएसटी लिया जाता है, तो टाइम पीरियड आपका मई जून तक आपके पीएमटी पीएसटी चलेंगे। तो ऐसे में आपकी भर्ती थोड़ा सा और लंबी खिंच सकती है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा पीएमटी पीएसटी का, उसके बाद आपका एग्जाम शेड्यूल आएगा, तो एग्जाम आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर तक खींचा जा सकता है। तो ये एचएससी के हाथ में कि क्या वो मतलब सोच रही है, किस प्रकार का उनको आगे से आदेश मिल रहा है, उसी पे ही वो अमल करेगी। और ये देखने वाली बात होगी कि लिस्ट वाइज बुलाते हैं या ओवरऑल सबका पीएमटी पीएसटी लिया जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी दोनों तरीके से रखिएगा, विशेषकर वो बच्चे जिनको लग रहा था कि हमारा स्कोर कम है, क्या पीएमटी पीएसटी में रोल नंबर आएगा, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम पीएमटी पीएसटी में तो आपको बुलाया जाएगा। अब मान लीजिए 3,50,000 बच्चे हैं, उनमें से पास करते हैं 2 लाख बच्चे, तो मेंस एग्जाम में तो 55,000 ही बैठेंगे, तो उसके बाद वो मेरिट बनेगी 2 लाख में से 55,000 की। ठीक है, ये एचएससी के ऊपर डिपेंड है कि हो सकता है कि लिस्ट वाइज बुलाएं या ओवरऑल बुलाएं, क्या करेंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि पीएमटी पीएसटी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। पीएमटी के साथ ही पीएसटी आपका लिया जाएगा। अगले 4 से 5 दिन में आपको ऑफिशियल नोटिस मिलने की पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी को अब थोड़ा सा बूस्टअप कीजिए, थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको थोड़ा सा सुधार कीजिए और अच्छे जोश के साथ, अब पूरे जज्बे के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना है, कौन सी कैटेगरी आपकी है फिलहाल। धन्यवाद, जय हिंद।